एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कई दिनों बाद आज वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि तबीयत मेरी नहीं सही थी। अभी भी आप लोग देख सकते हो कि ये सूजा हुआ है मेरा पूरा पोर्शन और इधर का साइड का सूजा हुआ है। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, लेकिन खाना वगैरह नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि 22 जनवरी को जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें मुझे ठंड लग गई थी, क्योंकि हम लोग रात को करीब 1 घंटे तक छत पे थे। और आप लोगों को पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोज में शेयर कर रखा है कि ठंड से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है। और ठंड इसलिए मुझे लग जाती है कि कई बार मुझे महसूस नहीं होती है उतनी जितनी मुझे नुकसान कर देती है। तो कुछ वैसा ही उस दिन हुआ था। उस दिन फील नहीं हुआ, शायद ये भी कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे हम लोग कि ठंड का एहसास हुआ ही नहीं। और अगली मॉर्निंग तबीयत बम्पर वाली खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर पा रही थी मैं। पढ़ाई करना तो दूर, ना कुछ खा पी पा रही थी, ना सुकून से सो पा रही थी। इतना बॉडी पेन हो रहा था। और उसी का साइड इफेक्ट है ये कि कान के पीछे गिल्टी हो गई है और पूरा ये दोनों साइड कान के पास में सूजन आ गया है। और बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही एक बिस्किट भी खाने का ट्राई करते हैं तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है। अभी भी पेन हो रहा है, दवाइयां चल रही हैं, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और अपनी स्टडी तो कंटिन्यू करना ही है, सो कर रही हूँ। ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि ब्लॉग शेयर करने के लिए मेंटली फ्री होना, मेंटली आप अच्छा फील कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ब्लॉग एडिट करने बैठते हो तो अपना 100% देना पड़ता है पढ़ाई में। और तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। शॉर्ट वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। और एडिट करने से भी अकेले हैं तो अकेले ही कैमरा भी हैंडल करना पड़ता है, तो नहीं बार बार उठ के बेड से जाके मैं फोन नहीं सेट कर सकती थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। तो अभी सोते जागते दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि एग्जाम के दिन क्या होगा, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा डाउट रहता है जहां जीएस रहता है, और जीएस के 140 क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर वही है, मेन पेपर वही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, अपनी तरफ से जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन अच्छे से कर लिए हैं। बाकी की कुछ चीज़ें जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से लिखते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं पढ़े हुए। तो इसी वजह से मैं इसमें कोई चांस नहीं लेना, खास करके उन सारे टॉपिक को जिसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके जो मेन पॉइंट हैं उसको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि अब वापस से मुझे मैगजीन ना उठानी पड़े। और बाकी हिंदी हमारी अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट वगैरह भी हमने काफ़ी हद तक लगा रखे हैं। बचता है जीएस। जीएस में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जीएस में बहुत अच्छे स्कोर नहीं अभी आ रहे हैं। खास करके हमारे जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसमें करंट बहुत कम प्रिपेयर हो पाया है इकोनॉमी का। तो उस वाले एरिया से थोड़े से क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करने हैं। बाकी की चीज़ें जितना हमसे हो पड़ी है वो मैंने किया है और कर भी रही हूँ तैयार, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 15 दिन का टाइम बचा हुआ है और 15 दिन अपना 100% देना है। जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करना है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से अभी हम थोड़ी देर के लिए धूप में आ गए हैं। धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई थी कई दिनों बाद, तो छत पे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। और अपने पेपर में 10 नंबर की रीजनिंग भी आनी है, तो उसकी तैयारी चल रही है। रीजनिंग में कुछ नियम होते हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू ही क्लियर होते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना इजी होता है एग्जामिनेशन हॉल तक उसके नियमों को लेके जाना। तो जब तक आपको लॉजिक नहीं पता रहेगा वहां पे जाके बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। तो 10 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। और वो 10 नंबर ऐसे होते हैं जो सॉलिड नंबर होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है तो वो 10 नंबर आपको दे के जाएंगे। जीएस की तरह नहीं है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा है लेकिन ये कैसे क्वेश्चन टर्न कर दिया समझ नहीं आ रहा है, वो वाला सीन वहाँ नहीं होता है। इस वजह से मैं भी आप लोगों को कहूंगी कि अगर आप लोग रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि 10 नंबर तो कम से कम फिक्स रहे। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अपने कमरे में। तो अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप लोगों को भी कहेंगे घटना चक्र आपके पास है, आप जितनी बार उसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं अभी लग रहा है कि हमने पूरा कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वहाँ पे बैठने के बाद लगेगा यार पढ़े तो हैं लेकिन ए होगा कि बी होगा। क्योंकि आपके निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है।
क्योंकि 1/3 का निगेटिव मार्किंग कम नहीं होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो वो भी आपका 1 नंबर जाएगा। वो तो जो 3 क्वेश्चन गलत हुए 3 नंबर गया वो गया ही। तो ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा नंबर ना जाए, वही सबसे बड़ा गेम इसमें होगा। तो फ्रेंड्स वापस से कहूँगी कि एग्ज़ाम सर पे है और आप लोग भी अपना 100% दीजिए। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, जितना बेस्ट दे सकती हूँ उतना दे रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि इस एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाऊँ। बैक टू बैक फेलियर के बाद हिम्मत तो टूटती ही है, आप लोगों को भी पता है, और सब कुछ आप लोगों के सामने रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर भी उठ के खड़ा होना ही है, क्योंकि कोई और दूसरा सपोर्ट नहीं आपको आगे लेके जाएगा, आपकी हिम्मत ही आपको आगे लेके जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।